बिहार के अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड खाबदा कन्हेली गांव की ये कहानी एक ऐसी मां की है जिसके सिर से पति का साया उठने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उसके कंधों पर आ गई। ये पारू देवी और उनके 4 मासूम बच्चों का परिवार है। करीब 7 वर्ष पहले पति का निधन हो गया और उसी दिन से इस घर की खुशियां भी मानो कहीं खो गई। रोज बच्चों का पेट भरने की चिंता, दूसरों के घरों से मांग कर गुजर बसर और सिर पर टूटी फूटी झोपड़ी, यही इस परिवार की जिंदगी की सच्चाई बन चुकी थी। हालात इतने खराब हो गए कि 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम पहली बार इस घर तक पहुंची। इस पहली सहायता में राशन सामग्री, बर्तन, कपड़े और जरूरत का घरेलू सामान इस परिवार को उपलब्ध कराया गया ताकि ये परिवार कम से कम भूख और अभाव से कुछ राहत पा सके। आइए दिखाते हैं आपको इस परिवार की पूरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज बिहार और एसएन न्यूज की टीम पहुंची है बिहार राज्य के अररिया जिला के नरपतगंज ब्लॉक में और ये गांव है खाबदा कन्हेली। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम की टीम आज पूरे विश्व में उन परिवारों के लिए आगे की ओर बढ़ रही है जिन परिवारों में कोई कमाने वाले नहीं है, जिनके घर में एक वक्त की अगर रोटी बन जाए तो दूसरे वक्त सोचना पड़ता है। आज उसी के अंतर्गत संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है इस गांव में। देख सकते हैं यहाँ एक ऐसे परिवार के बीच अन्नपूर्णा मुहिम की दी जानी है जिस परिवार के मुखिया अर्थात कमाने वाले मेन गार्जियन 6 साल पहले आज से गुजर गए। तब से परिवार मांग मांग कर खा रहे हैं, किसी दूसरे के सहारे जी रहे हैं। कहीं से कुछ मिल जाता है तो मांग कर खा लेते हैं, नहीं तो भूखे सो जाते हैं क्योंकि अब उस परिवार में कोई नहीं है कमाने वाले। एक पारो देवी है, वो भी पैर से विकलांग है और उनका जीवन ऐसे त्रस्त है, अस्त व्यस्त है कि देखकर भी रोना आता है। चलिए हम आपको परिवार से मिलवाते हैं, उनके घर की हालत दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि वर्तमान की स्थिति क्या है। हम अभी उपस्थित है उस घर के ठीक सामने और यहाँ आने के लिए कोई रोड नहीं है, बस पगडंडी का गलियारा है। उसी गलियारे से आकर ये फैमिली अपने घर को पहुँचते हैं और ये जो रास्ता जा रहा है ये डायरेक्ट लेकर जाएगा आंगन में, लेकिन जिस आंगन में हम जा रहे हैं वो एक व्यक्ति का आंगन नहीं है, उसमें लगभग 3 से 4 भाई लोग रहते हैं। ज्वाइंट फैमिली है लेकिन ज्वाइंट नहीं है, अलग अलग सब लोग हैं, अपना जो भी व्यवस्थाएं हैं अलग अलग करते हैं, अपना अलग अलग कमा के खाते हैं। देखिए ये आंगन है और हम यहाँ आप एक राउंड में देखेंगे पूरा ये घर, ये पूरे एक आंगन टाइप के हैं, देख लीजिए यहाँ से लेकर। और ये जितना कुछ आपको दिख रहा है ये अन्य लोगों का है। 2 रूम, एक सामने ये जो दिख रहा है और एक इसके सामने जस्ट ये जो दिख रहा है, यही रूम है इस फैमिली के रहने के लिए। लेकिन क्या कंडीशन है, क्या हालात है, आइए हम आपको दिखाते हैं। जो ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है घर का ओसारा, जो घर के आगे छज्जा टाइप के होता है वही ओसारा है। और ये घर पूरा घास फूस बांस के बल्ली को फाड़ कर बनाया गया है, कुछ पन्नी से भी ओहार किया गया है। यहाँ देख लीजिएगा किचन का चूल्हा है, इस चूल्हे पर इस फैमिली के 6 सदस्यों का खाना बनता है। और ये देख लीजिए किचन, और ये एक छोटा सा रूम कहे क्या कहे, देखिए ऊपर से बांस की बल्ली के सहारे कुछ पन्नी और कुछ फटे पुराने से ये कपड़े लटकाए गए हैं। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, बस एक बर्तन में देख लीजिए, बर्तन में मात्र एक कढ़ाई है और यहाँ पर गिलास और लोटा है। और ये जो दिख रहा है आपको ये टीन का एक बनाया गया है। सामने ऊपर देखिए, यहाँ खाना बनाने के कारण पूरा
कालापन हुआ है और धुएं से ये जो कालापन लगा हुआ है। यहाँ देख लीजिए बिजली का कनेक्शन दिख रहा है, मीटर भी दिख रहा है, लेकिन मीटर किस अवस्था में है और तार कैसे लूज मोशन में, शॉर्ट सर्किट का डर हमेशा यहाँ रहता होगा। और आते हैं एक रूम में, एक ही रूम है रहने लायक, वहाँ तो वो तो केवल एक छोटा सा जगह है जहाँ कुछ रखा भी नहीं जा सकता, ऊपर से कुछ है ही नहीं। दर्शकों यहाँ पर देखिए जो मेन दरवाजा है, दरवाजा अक्सर दीवालों से लगा रहता है, उसमें ग्रिल होता है अंदर, मतलब पूरा मजबूती के साथ होता है, क्योंकि दरवाजा ही फ्रंट फेस है जो एक फैमिली को रक्षा देता है। लेकिन ये दरवाजा देखिए किस पर टिका हुआ है। यहाँ एक रस्सी है, कपड़े की रस्सी है, बनाकर बांधा गया है इस बल्ली से, और यही टिका हुआ है। मतलब अगर इस रस्सी को हटा दिया जाए तो डायरेक्ट ये गिरेगा। समझिए कि जो घर का चाबी होता है, जब दरवाजा का जो मेन डोर का चाबी होता है परिवार के पास होता है, ताकि उनके मर्जी बिना कोई अनावश्यक ना आ पाए, लेकिन इस घर के चाबी, ये सबसे बड़ी चाबी है। ये देखिए, अगर इसको कोई काट दे तो डायरेक्ट दरवाजा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। सोच सकते हैं कि इस परिवार की क्या स्थिति है। घर की हालत तो ऐसी है दर्शकों कि देखकर रोना आ रहा है, किस प्रकार ये फैमिली रह रहे होंगे। यहाँ से देखिए पूरा एकदम खुला एरिया है, जब बारिश आता होगा ऊपर से तो डायरेक्ट पानी टपकता होगा, डायरेक्ट पानी आता होगा और पूरा डभाड़ सा लग जाता होगा इसमें। मगर जो भी है, यहाँ जिंदगी ऐसी है कि रहने पर मजबूर है पूरा फैमिली। और यहाँ से देखिए दीवाल, नीचे वाला दीवाल जो आधार होता है घर का, और ऊपर वाला जो छत है, इन दोनों में कोई अटैचमेंट नहीं है, कहीं से भी देख लीजिए, बस ऐसे ऐसे है। बांस के बल्लियों पर ये पूरा टिका हुआ है, बाकी कुछ नहीं है। एक तरफ का दीवाल देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए ऐसे सुराख बना हुआ है दीवाल। नीचे का फर्श देख लीजिए, पूरा नीचे का फर्श मिट्टी है। यहाँ देखिए पूरा मतलब कैसे, किस प्रकार, किस कदर ये है यहाँ की स्थिति कि कैसे इसमें परिवार लोग रहते होंगे। ऊपर एक पंखा दिख रहा है, यहाँ देखिए पंखा भी इतना नजदीक है कि देखिए इसका तार ऐसे ही लटक रहा है। यहाँ एक बोर्ड दिखाई दे रहा है बिजली के कनेक्शन का, लूज में पूरा तार है, और तार किससे बना है, बांधा गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो आपको बेड दिख रहा है, ये इस पर 6 सदस्यों के सोने के लिए मात्र एक ये चौकी है। सोच सकते हैं कि 6 लोग कैसे सोते होंगे। जाहिर सी बात है कि नीचे सोना पड़ता होगा, फर्श पर नीचे सोना पड़ता होगा। अब घर की स्थिति ऐसी है कि यहाँ कोई मतलब सुरक्षा नाम का कोई चीज़ ही नहीं है। जब बारिश का मौसम आता है तो ये पूरा पानी चारों ओर से आता होगा, इस पर कैसे सोते होंगे लोग। खाने के लिए कुछ नहीं दिख रहा, नहीं कोई बर्तन दिख रहा है, नहीं कोई बिस्तर दिख रहा है, मात्र एक बेड चौकी सा दिख रहा है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर ये पता ना नमक है, नमक किस कंडीशन में है, कैसे खाना बनता होगा। मतलब ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि परिवार किस दर्द से, परिवार के सदस्य किस दर्द से गुजर रहे हैं। कुछ नहीं है बस। यहाँ देखिए एक नीचे का ये मैट दिख रहा है जो अक्सर गाँव में बनाया जाता है, चटाई है ये, इसी पर ये लोग सोते हैं। और एक यहाँ पर ये दिख रहा है जो खरीदा गया है, और ये कुछ बस फटे पुराने से कपड़े हैं। तो ये इस घर की दशा कहिए, दुर्दशा कहिए ये है। अब आइए हम आपको परिवार से बात करके ये आपको बताते हैं। जी नमस्कार माता जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जलसी देवी। अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? 6 लोग। कौन कौन है? 4-6 लड़का थी, पोता पोती, एक पुतो, एक हमें। अच्छा, आप हैं और आपकी ये पोता पोती है सब? हाँ पता। पतो हैं आपके? हाँ। तो दर्शकों इस परिवार में ये दादी जी हैं, इनकी पतो है, और ये 4 बच्चे हैं। तो ये फैमिली है। अच्छा, आपके कितने लड़के हैं? हमरा 4टा छे, 4टा में एकटा डेथ भए गेलै, जकर एकरे परिवार छियै तऽ डेथ भए गेलै बड़का, ओकरे साथ हम रहै छी। मतलब आपके 4 लड़के हैं, जिसमें से बड़े वाले डेथ कर गए, और उनके ये परिवार है इन्हीं के साथ आप रहते? हाँ, एकरे साथ रहै छी। तो क्या कितना दिन हुआ, क्या कारण था, कब डेथ किए? 6-7 साल भेलै है। 7 साल पहले डेथ हो गया। तब से परिवार कैसे चल रहा है? अब मांग चंग आनै छै, खाय छै,
आपके जो अन्य लड़के हैं सब लोग अलग अलग हैं? हाँ सब अलग अलग छे। आप इस परिवार के साथ रहे? हाँ हम एकरे साथ रहे छी। तो 6-7 साल हो गया है, कैसे जीवन चल रहा है? कोई आधार जीने का? मांगे छे भरि दिन मंगचंग आनै छे तो खाए छे पिए छे। करे वाला अपनो हमरा नहिए ना, बेटो नहिए ना, हम बूढ़ा लोग कते जेबै? हम कमे सकबै? आनै छे सब मपूत अपन मुट्ठी गवा आनै छे, खाए छे, अपन करे छे, खाए छे, रहे छे। एक बात बताइए, ये जो घर है आपका, ये अपना घर है? हाँ अपने घर छे। अपने जमीन में बना है? हाँ अपने जमीन में बने छे। ये जिस अवस्था में कैसे रह पाते हैं? बारिश आता होगा तो पूरा इधर से पानी से देखो ने देश सब तो छेबे कले, बारिश से बैठना पानी लग जाए छे, बच्चा सब गली ओइ गली चौकी तर कपड़ा बस्तर ओढ़ ले छे, बड़ा तोड़ा ओढ़ के रहे छे, जीवन काटे छे। ऐसे ही कुछ कुछ ओढ़कर ऐसे 6 सदस्य हैं परिवार में, एक चौकी दिख रहा है। सोते कहाँ? इसी पर सभी लोग? हाँ यही पर सब सोए छे। नीचे भी सोना पड़ता है? नीचो सोए छे, आई पर आते आई पर नहीं नाते छबो गड़ा नीचो कोई सुते छे, हम अपन नीचे सुते छे, बच्चा सब ऊपर में दे छिए। दर्शकों, इस परिवार में 6 सदस्य हैं और 6 में से जो माता जी दादी जी है नीचे सो जाते हैं, बच्चे सब को ऊपर सुला देते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई भी माता पिता जो होते हैं, गार्जियन जो होते हैं, अपने बच्चों को व्यवस्था जितने में है, वो जिस भी हालत में है, अच्छे से ही रखना चाहते हैं। तो वही है इस परिवार में। अच्छा, यहाँ हम देख रहे हैं दरवाजा, घर में ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि रहा जाए, ये दरवाजा जो है ऐसे ही रस्सी से बांधा गया है, कैसे रह पाते हैं? हाँ तो रस्सी से बांध तो खसे पर एक डर छे बाबू, करबे की तो जाना छे, रस्सा साला के बांध के टाइट क्या दे छे, सुत रहे छे, की करबे? बारिश जब आता होगा तो कैसे रह पाते हैं इसमें? बारिश है छे तो रहे छे, बाल बच्चा के दै छिए, पानी पड़े छे ऊपर में, सब भीजे तीते रहे छे। भीजते रहते? हाँ भीजते रहे छे तो की करबे, कते भागबे? खाना कैसे बनता है? खाना वहाँ जो चूल्हा है, हाँ वो उस पर भी पानी पूरा आता होगा? पानी पड़े छे तो भूखले रहे छे। भूखे रहते हैं? हाँ भूखले रहे छे, पानी छूटते तबे न कुछ करता है। कतो से एक मुट्ठी आने छे, घर रहना चाहिए कि घर रहता तब ना खेबा करबा रहबा, मांग के तो कतो से आने छे, एक मुट्ठी मांग के आने छे कतो से, फिर रहबा चाहिए कि। दर्शकों, दादी जी का कहना है कि जब बारिश आता है तो भूखे रह जाते हैं, जब पानी छूटता है, मतलब पानी खत्म होता है, बारिश खत्म होता है, तब जाकर खाना बनता है, फिर पूरा फैमिली खाते हैं। चलिए दादी जी, आप तो मान लीजिए कि आप लोग तो भूखे रह जाते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं आपके परिवार में, कैसे भूखे रह पाते हैं? करबा कि भूखे रह पड़े छे तो करबे की, भूखे रह पड़े छे, पानी छूटे छे तो अपन है छे तो कोनो से दुकाने दौरी बिस्कुटे आन के दै छिए, बिस्कुट वगैरह कुछ खिला देते हैं? हाँ कुछो खिया छे, बिस्कुट आर आन के पानी पी के तात रहे छे। अब बारिश खत्म होता तबे न कतो जब एक मुट्ठी कोई आनिए के देलकै, घर स्थान रहता तब न करबा। जी, वह बात छे। दर्शकों, क्या कहा जाए, जब आदमी इस तरह मजबूर हो जाए जिंदगी में कि उसको कुछ उस मजबूरी में जीना पड़े तो जीना ही पड़ता है। बच्चे हैं छोटे छोटे, इस परिवार में देख सकते हैं कितने मासूम से बच्चे हैं, इनको बारिश के दिनों में भूखे रहना पड़ता है, कैसे कोई रह पाता होगा? आप लोग जो यहाँ रहते हैं, यहाँ देख रहे हैं हम कि खाने पीने के लेकर कोई अनाज अन्न वगैरह घर में नहीं है, कोई बर्तन तक नहीं दिख रहा है। हाँ कोई नहीं देखे छे, कोई बर्तन कोई वगैरह ना। कुछ नहीं, बस हाँ। एक थाली इधर दिख रहा है और एक उधर 1-2 बस बर्तन में है, कढ़ाई है, बस। खाना कैसे बनता है? अब वह सब बने छे, एकटा छे, वह सब बन के अपन राखे छे, खाए छे, कता से आनते? कोई मांगे छे, कोई नहीं दे छे, एते स्थिति खराब छे, कोई मंगला अपने दे छे, बच्चा सब के देखे छे? कोई देखे वाला छे। अपन बच्चे पढ़ने जाते हैं? पढ़े ले नहीं जाए छे। पढ़ने नहीं जाते हैं? नहीं पढ़े कोई बच्चे पढ़ने नहीं जाते? कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं जाए बच्चा से। क्या नाम है आपका? पारू देवी। क्या नाम है बाबू आपका? अविनाश पासवान। आपका मंदिर नाम? आपका? अभिषेक। दर्शकों, आइए देखिए इस बच्चे को, 5 साल उम्र है इस, और ये किस अवस्था में, कौन सा कपड़ा पहना है। दर्शकों, मतलब आंख भर आ रही है, किस प्रकार से जिंदगी
बिता रहा है। इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, इस भरी दुनिया में। ये इस परिवार की दुर्दशा बयां कर रहा है। इस फैमिली का कंडीशन क्या है। क्या नाम है आपका? रूपा कुमारी। दर्शकों देख सकते हैं ये पूरा फैमिली का कंडीशन। घर में कोई कमाने वाले नहीं, ना कोई नहीं कमाने वाले। जो सरकार द्वारा राशन मिलता है आपके परिवार में मिलता है? हाँ तो मिले 5 किलो। सबका नाम नहीं है राशन कार्ड पे? नहीं क्या नहीं। कर क्यों नाम नहीं है? नहीं से नाम नहीं जोड़लक है, ये जोड़ते। अच्छा, नाम नहीं जुड़ा है। नहीं नहीं जोड़लक। 5 केजी में कितना दिन चलता होगा जी? अरे किलो दे दे 5 दिन और एक किलो बने तो 5। बस तब। पेंशन कोई मिलता है घर में किसी को? हाँ हमरा मिले। आपको भी पेंशन? 1100 पेंशन दोनों लोग को मिलता है। घर में उतने में बर बीमारी, कपड़ा बस्तर, खान खर्चा जना छे तना करे छे, खाए छे, उसी में ही सारा कुछ करना पड़ता कुछ। हाँ है। अच्छा, ये जो आपके घर में बिजली का कनेक्शन दिख रहा है, तार इतना लूज में, कभी डर नहीं लगता है कि आग लग जाएगा? वह बात है, डरे लागे के ने सब थप छे। ये जो पंखा है चलता है? ये पंखा नहीं चले छे। कोई लाइट का कनेक्शन है लेकिन कोई बल्ब नहीं देख पा रहे हैं। रात को तो अंधेरा में रहना पड़ता होगा। हाँ अन्हारे में रहे छे तो की करते। जब कोई कमनहार छेबे नहीं केले तो हम की करिए। जना छे तना दिवस काटे छे। बाथरूम वगैरह, लेटरिन या घर में कोई पानी का साधन कुछ नहीं? कुछो साधन नहीं छे। अच्छा, जब आपके जो लड़के थे, इनके पापा जब थे, तब तो कोई खाने पीने को लेकर दिक्कत नहीं होती? ना दिक्कत नहीं रहे। जब रहे हमरा तो दिक्कत नहीं रहे। अब मर गए तो अब चल गए तो के दे वाला छे? कोई नहीं दे वाला छे, कोई देखभाल नहीं छे। जना छे तना मांग चंग आने छे, पर बाल बच्चा पोसे छे। घर में किसी सदस्य को कोई बीमारी वगैरह भी है, कोई प्रॉब्लम समस्या भी है? विकलांग चाहिए, टांग चला नहीं जाता है? उतना नहीं चले। विकलांग दिए जन्मती है। अच्छा, जन्म से ही विकलांग है? टूटा गई। अच्छा, टूट गया? हाँ टूट गई। फिर तो कोई काम भी नहीं कर पाते? ना कोनो काम नहीं कर छे। टूटा है तो 3 टांग का जोड़ लिए। तो दर्शकों, आपने देखा इस परिवार की क्या कहानी है, किस जीवन को ये लोग यापन कर रहे हैं। अब आइए हम आपको ले चलते हैं संत रामपाल जी महाराज के उस अन्नपूर्णा मुहिम के काफिले की ओर, जो इस परिवार के प्रत्येक दुख और दर्द को समाप्त करने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने भेजे हैं। फिलहाल आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर बिहार राज्य और बिहार के अररिया जिला के इस गांव में कैसे संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम पहुंच पाती है। आइए जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य हैं उनसे। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सत साहब। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदर्श दास। एक बात बताइए, संत रामपाल जी महाराज जो आज इस परिवार को मदद कर रहे हैं, तो कैसे आखिर पता चल पाया कि इनकी स्थिति इतनी गंभीर है और अन्नपूर्णा मुहिम इनको मिल रही है? क्षेत्रीय ये महिला है जिसका नाम पारो देवी है। हम लोग इस क्षेत्र में घूमते फिरते रहते हैं। घूमते फिरते के दौरान में हम लोग देखे इनको कई आदमी के दरवाजे पर ये मांग चांग कर रही थी। और वहाँ से घर पर जब आए, हमको भी बोला गया कि हमको कोई देखने वाला नहीं है और मेरा घर की स्थिति बहुत गड़बड़ है। पति का मरना, बीमारी से मृत्यु हुई है उनकी, और जब से उसकी मृत्यु हुई है तब से बड़ी घर का स्थिति बहुत गड़बड़ है। न खाने का न पीने का कोई भी चीज़ नहीं है, इसलिए हम मांग चांग के खाते पीते हैं। तो हम घर पे आए। घर पर आए तो घर का सारा स्थिति परिस्थिति देखे, तो देखने के बाद बहुत ही अंदर से जो है रोना आ गया कि इस परिवार को परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम से जोड़ा जाए, ताकि इनका बच्चा का खान पान, परिवार का, सास ससुर, इसका सास का, इनके बच्चे का देखभाल हो सके। तो मेरा मन में आया कि अपना जिला सेवादार को बताया जाए ताकि अन्नपूर्णा से जुड़ जाए। आज परमात्मा इनकी बात को सुन लिए हैं और उनकी दया से, उनकी कृपा से आज पारो देवी का ये अन्नपूर्णा मुहिम का सारा अन्न सामग्री उसको उपस्थित हुआ है। इसके लिए भगवान को हम क्या कहें, भगवान तो भगवान ही है, वो सबको देखते हैं, धन्यवाद देते हैं जो कि ऐसे परिवार को, ऐसे बच्चे को अपने हृदय में लेकर देखे। तो दर्शकों,
ये था सिलसिला इस परिवार का अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ने का, कि आखिर कैसे अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार के पास पहुंच पाती है। दर्शकों, आइए अब हम आपको दिखाते हैं संत रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को क्या क्या सामग्री दी जा रही है। देख सकते हैं हमारे पीछे ये तमाम चीज़ें हैं। तो सर जी बताइए कि संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए क्या क्या चीज़ें भेजे हैं। 15 केजी आटा दिया गया है, 5-5 केजी के 3 पैकेट दिया गया है, देख सकते हैं। उसको 15 केजी चावल दिया गया है इनको। उसके बाद 5 केजी आलू दिया गया है, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी। इसके अलावे दूध भी दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से 1 किलो। उसके बाद 2 लीटर सरसों का शुद्ध तेल दिया गया है, 1 लीटर का 2 डिब्बा है। उसके बाद 1 किलो अचार भी दिया गया है, देख सकते हैं। इसके बाद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से काले चने, दाल, चना दाल दिया गया है। उसके बाद हरी मूंग दाल दिया गया है। उसके बाद पीली मूंग दाल दी गई है। उसके बाद शुद्ध बेसन दिया गया है। उसके बाद 1 केजी दलिया दिया गया है। नमक 1 केजी नमक दिया गया है। उसके बाद चाय दिया गया है टाटा कंपनी का। उसके बाद मसाला अब देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज की तरफ से धनिया पाउडर, जीरा, सूखा मिर्च, हल्दी पाउडर। उसके बाद कपड़ा धोने के लिए 1 केजी सर्फ दिया गया है। इस कपड़ा धोने का 1 केजी साबुन दिया गया है। इसके बाद नहाने के लिए 4 साबुन दिया गया है। उनके लिए एक तिरपाल का मांग किया गया था, घर का छप्पर खराब है, उसके लिए एक तिरपाल दिया गया है 18-15 का। उसके बाद तिरपाल को बांधने के लिए रस्सी भी दिया गया है। उसके बाद खाना बनाने की कुछ बर्तन की कमी थी, एक हंडी दिया गया है इनको खाना बनाने के लिए, देख सकते हैं। थोड़ा परिवार बड़ा सा परिवार है, 5-6 परिवार है, इसके लिए देखते हुए बड़ा सा हंडी दिया गया है। उसके बाद उसके साथ एक ढक्कन भी दिया गया है हंडी का। उसके बाद सब्जी बनाने के लिए एक लोहिया दिया गया है। आटा उटा गूंथने के लिए एक गमला दिया गया है। उसके बाद इनको बड़ा परिवार है, इसलिए इनको 5 पीस थाली दिया गया है, देख सकते हैं। एक यहाँ 5 पीस थाली रखी गई है, 5 पीस थाली दिया गया है। इसके अलावे 5 पीस गिलास भी दिया गया है, देख सकते हैं। उसके बाद एक बाल्टी दी गई है नहाने वहाने के लिए, उसमें एक मग भी दिया गया है। उसका चाय पीने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से एक सस्पेन दिया गया है। उसके साथ चाय छकना भी दिया गया है, देख सकते हैं। कलछू दी गई है, एक वो छोलनी दिया गया है। रोटी बनाने के लिए संत रामपाल जी महाराज की तरफ से चकला, बेलना, सब्जी उब्जी काटने के लिए हसुआ भी दिया गया है। रोटी बनाने एक तावा भी दिया गया है, जो देख सकते हैं आप। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज की तरफ से इन परिवार के लिए, पार्वती देवी के लिए 2 साड़ी सेट दिया गया है, देख सकते हैं। 1 सेट ये हुआ, 1 सेट ये हुआ। उसके बाद एक सेट 2 साड़ी सेट है, 2 सेट साड़ी सेट दिया गया। उनकी सास के लिए भी है, माता के लिए, उनके लिए 2 सेट दिया गया है, देख सकते हैं। 1 सेट साड़ी सेट दिया गया है, दोनों में दिया गया है। इसके अलावे 2 मच्छरदानी दी गई है। उसके अलावा बिछावन चादर जी, डबल बेड का बिछावन चादर दिया गया है जी, 1 पीस दिया गया है बिछावन चादर। इसके अलावा बच्चा है, इनके परिवार में 3 लड़का, 1 लड़की है। लड़का के लिए शर्ट हाफ पैंट दिया गया है, 1 सेट पैंट और जींस दिया गया है। एक लड़के के लिए 2 पीस, दिया गया, 1 जोड़ा जी। उसके दूसरे के लिए भी 1 पैंट, 1 शर्ट दिया गया है, देख सकते हैं। इसके अलावा 1 हाफ पैंट, 1 टी-शर्ट दिया गया है। उसके बाद एक और लड़का है, उसके लिए भी 1 जींस का पैंट और 1 शर्ट दिया गया है, देख सकते हैं। दूसरा टी-शर्ट और हाफ पैंट दिया गया है इसमें, देख सकते हैं। ये है। इसके अलावा एक लड़की है, लड़की के लिए 2 सेट कपड़ा दिया गया है। एक सलवार सेट है, दूसरा फिर यहाँ देख सकते हैं, दूसरा सेट यहाँ दिया गया है, जूता पजामा है यहाँ पर। इसके अलावा 2 दुपट्टा भी दिया गया है। इसके अलावा परिवार के लिए चप्पल भी दिया गया है, देख सकते हैं। ये उनकी माताजी के लिए है। उसके बाद ये सास के लिए है, उनकी बड़ी लड़की के लिए ये चप्पल दिया गया है। उसके बाद बड़ा लड़का के लिए एक जो चप्पल ये है। उसके बाद उसके मझला लड़का का है, उसको छोटा लड़का के लिए भी एक जो चप्पल दिया गया है। इनके अलावे इनके घर में बर्तन बासन या सब कुछ कपड़ा था जैसे दिया गया, उनको रखने के सामान का कमी है। घर भी टूटा फूटा है, छप्पर भी चूरा है, उसके लिए एक छोटा सा बक्सा का मांग किया गया था, जो कि दिया गया है, देख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी की बक्सा भी दी गई, 30 mm का चदरा दिया गया है इसमें, कपड़े रखने की जी। कपड़ा उपड़ा जो भी सामान हो इनके घर में रखने में परेशानी होता होगा,
उनके लिए दिया गया है संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। उसके साथ एक ताला भी दिया गया है, देख सकते हैं, लिंक कंपनी का ताला दिया गया है। इसके अलावा भी फोल्डिंग चौकी भी दिया गया है, जो कि मांग जी ये सामान रखा हुआ है, देख सकते हैं। फोल्डिंग चौकी नहीं है, ये भी चौकी भी दिया गया है इनको संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। तो दर्शकों देख सकते हैं तमाम चीजें हैं यहाँ पर। एक एक करके आपने देखा कि क्या क्या संत रामपाल जी महाराज इस परिवार के लिए भेजे हुए हैं। दर्शकों आपके मन में एक सवाल होगा कि आखिर ये परिवार जब राशन सामग्री खत्म हो जाएगा, जो राशन किट है वो खत्म हो जाएगा, तो कैसे संपर्क कर पाएंगे, क्या जरिया होगा संपर्क करने के लिए, कैसे क्या करना होगा, इसके बारे में जानते हैं। जी सर जी बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जो राशन किट दिए हैं या जो भी सामग्री दी है, अगर खत्म हो जाए या इसके अलावा किसी अन्य चीज की जरूरत पड़े तो ये कैसे संपर्क कर पाएंगे? उसके लिए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज एक कार्ड जारी किए हैं। जिन परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम दी जाती है उनको गुरु जी की तरफ से ये कार्ड दिया जाता है, जिसमें कि आश्रम का नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा नजदीकी सेवादार का भी नंबर दिया गया है, देख सकते हैं। ये कार्ड उनको दे दिया जाता है। उस जब भी इसका सामग्री समाप्त घटने लगेगा 2 दिन पहले इस कार्ड के द्वारा संपर्क करेंगे तो इनको पुनः संत रामपाल जी महाराज की तरफ से खाद्यान्न सामग्री का सारा सामान किट भेज दिया जाएगा। कार्ड जो है आपका जब सामग्री घटने लगे, समाप्त होने लगेगा, 2 दिन पहले फोन कीजिएगा, समाप्त होने घटने से पहले फिर खाद्य सामग्री पहुंचा दिया जाएगा। जी फोन नंबर दिया हुआ है। तो दादी जी ये देख कर कि मुझे दोबारा फिर राशन मिलेगा, आगे भी मिलेगा, कैसा महसूस हो रहा है? अब ये अंदर विश्वास है ना कि हाँ मुझे अब लगातार हाँ विश्वास खूब छे, मन खुश छे एकदम, सब चीज से मन खुश छे, पूरा मन खुश। हाँ मन खुश छे एकदम। संत रामपाल जी महाराज जो चीजें दिक्कत थी आपके परिवार में, जिन चीजों का, वो तमाम चीजें भेजे हुए हैं। क्या क्या मिला आपको? राशन, कपड़ा, बस्तर, चप्पल, सब चीज, चपाती, बर्तन, सब चीज। अब खाने को लेकर कोई दिक्कत नहीं ना होगी? ना कोनो दिक्कत नहीं, यात्रा निःशुल्क से खेते अपन। पहले जो दिक्कत होता था जैसे मांगने जाना पड़ता था किसी के यहाँ, इधर उधर भटकना, अब तो वो सब नहीं ना करना? ना अब नहीं मांग के अब कथी लानते, अब सब ऊपर वाला भेज लके अपन खेते सुख शांति से। ठेडी ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा। जे ठेडे ना होवे कोई ना रोवे, ए मसला सारा रोटी दा, ए मसला सारा रोटी दा। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज जितना मदद कर रहे हैं? खुश, खूब खुश ले, बहुत धन्यवाद दीजिए गुरु महाराज। माता जी खुश है ना? हाँ खुश थी। क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है? जो चीजें है यहाँ पर, जो घर में दिक्कत था अब तो नहीं ना होगा? हाँ खूब बढ़िया थी, अच्छा से खाएंगे? खूब अच्छा। क्या अब जो देख रहे हैं क्या आपके लिए दिख रहा है, क्या आया हुआ है? राशन पानी सब दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आपके लिए क्या है इसमें? चप्पल। खुश है? हाँ खुश है ना? खुश। धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। सतगुरु जी आपने, सतगुरु जी आपने ला दिया सवेरा, धन्यवाद जगत गुरु तेरा, धन्यवाद सतगुरु तेरा। घर में जो दिक्कतें थी खाने को लेकर, जो सामान महाराज जी भेजे हैं संत रामपाल जी महाराज, अब तो दिक्कत नहीं होगा? नहीं। कैसा महसूस हो रहा है देखकर? बहुत एक अच्छा, बहुत अच्छा। क्या कहिएगा संत रामपाल जी महाराज के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों देख सकते हैं पूरा परिवार था, कहीं ना कहीं अंदर से एक दृढ़ता, हौसला आया हुआ है जीने के लिए कि हाँ दुनिया में कोई है जो हमारे लिए कर सकता है, हमें देख रहा है। आइए दर्शकों सबसे पहले आपको जनप्रतिनिधि जो हैं उनसे बात कराते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं संत रामपाल बाबा को कोटि कोटि नमन।
करता हूँ। पहले अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम राजेश कुमार यादव, पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, और ये हमारा पंचायत खापदा है। ये जो मुहिम आप देख रहे हैं, एक परिवार है, इस परिवार के आंगन तक पहुंचाया गया है, इसके पहले कहीं आपको देखने को मिला था ऐसा? इससे पहले तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला ये चीज़। ये पहली बार हमारे पंचायत में ऐसा दिखा, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम है जो महाराज जी ने चलाकर एक असहाय व्यक्ति को छाया की तरह पालन पोषण का उत्तरदायित्व उठाते हैं। ये पहल बिल्कुल एक कहिए कि मानव को जीने की राह के तरफ ले जाती है। संत रामपाल जी महाराज इस मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान जैसी बुनियादी चीज़ें देते हैं। तो इस परिवार को देखें तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत थी। हम बात भी किए, पूरा घर का ब्यौरा लिए। तो जहाँ तक ये परिवार जिस हालत में जी रहे थे, ये सारी सामग्री देखकर क्या लग रहा है, अब ये परिवार अच्छा से रह पाएंगे? जी ज़रूर। ये तो पहले समाज के बल पे जीती थी, लेकिन पता चला हम लोगों को कि महाराज जी ने इनके जीवन यापन के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था, इनके फैमिली में जब तक कोई मेंबर कमाने योग्य नहीं होंगे तब तक के लिए सहारा दिए हैं। ये तो कम बड़ी बात नहीं है। इसके लिए तो महाराज जी को कई एक बार प्रणाम करेंगे फिर भी कम है। महाराज जी को किस रूप में मानते हैं? ये तो अभी कलयुग में साक्षात देव स्वरूप ही माना जाए कि इतने बड़े जिम्मेवारी को उठा रहे हैं और एक राज्य नहीं पूरे देश में ये मुहिम चलाए हैं। ये कम बड़ी बात नहीं है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद बाबा को और सादर प्रणाम। दर्शकों, सभी भावनाओं शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन इस मदद को देखकर लगातार संत रामपाल जी महाराज को बधाई, धन्यवाद मिल रहा है कि आखिर इतनी बड़ी सोच, एक परिवार को चलाने के लिए लोग कितना मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी मेहनत करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जैसे सैकड़ों परिवारों को बिहार में, अनगिनत परिवारों को पूरे देश में, विदेशों तक मदद कर रहे हैं। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे जानते हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। संत रामपाल जी महाराज के लिए और इस अन्नपूर्णा मुहिम के लिए क्या कहिएगा? बहुत सुंदर है, किसी एक बेसहाय को सहारा मिल रहा है। महाराज जी के लिए क्या करिएगा, इस परिवार के लिए? महाराज जी तो साक्षात अभी के दौर में भगवाने आ गए हैं हम लोग के यहाँ। जिस तरह का काम किए हैं, लोग तो सुने होंगे, यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं और सुने हुए में फर्क है ना जी। जो हम आंख के सामने देख रहे हैं और सुनेंगे तो उसमें बहुत का फर्क है। अभी तो साक्षात गुरुजी लगता है सब कुछ लेकर चले आए हैं, तो उनको ना हम मानेंगे। सुनने को बात को छोड़िए, प्रेजेंट में जो है तो भगवान वही हुए जो किसी को उठा रहे हैं। अभी उसका भरण पोषण जो उतना बाल बच्चे का सबका उठा रहा है, उससे बड़ा भगवान कौन होगा। हम लोग को बहुत खुशी है, ऐसे महात्माओं को चरण नमन करते हैं और करते रहेंगे। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है? मेरा नाम अरुण ठाकुर है। इसी गांव से है? जी, इसी गांव से हैं। संत रामपाल जी महाराज के इस मदद के स्वरूप को देखकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और इसको स्वयं परमात्मा माना जाए, क्योंकि यहाँ ही नहीं, आज तो मैं अपने गांव में देख करके, इस परिवार को देख करके बहुत बेहद खुश हो रहे हैं। ऐसे संत हमारे देश में आकर के ऐसे गरीबी दूर करने का अभियान चलाए हैं, इनके लिए बहुत बहुत प्रणाम, सत सत नमन करते हैं। हम समाज यहाँ बहुत खुश हैं कि इस गरीब का उद्धार करने के लिए आज हमारे संत रामपाल जी महाराज अपने टीम को भेजे हैं और साथ साथ सारा सामान का व्यवस्था किए हैं। बहुत खुशी की बात है, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। ऐसे संत के लिए सत सत नमन है। एक बात बताइए कि संत रामपाल जी महाराज का कहना है कि अब समाज से
भुखमरी को खत्म कर देंगे, कोई भूखे नहीं सोएगा, उनका ये संकल्प है। तो क्या जो आप अभी देख रहे हैं अन्नपूर्णा मुहिम का जैसे मदद किया जा रहा है, उनका ये संकल्प आगे चल के सफल होगा, समाज से भुखमरी गरीबी खत्म होगी? एकदम होगा। यह विचार विश्वास की योग है। ऐसे संत जो अभियान चला दिए हैं तो यह रुकने वाला नहीं है, यह कदम से कदम मिलाकर चलने वाला है। यह देश में उत्थान होगा। इसी कुछ पीछे हम लोग पंजाब में सुने और यह मोबाइल पर देखे कि बाढ़ में कितना बड़ा दुर्दशा हुआ पंजाब में, लेकिन सबको मदद मिला है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा। और कहां कहां इनका अभियान चल रहा है। आज तो प्रत्यक्ष में हम अपने जिला, पंचायत, गांव में, घर परिवार, समाज में देख रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अपना कीमती समय दिया। नमस्कार। 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 क्या नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। इसी गांव से है? हाँ, इसी गांव से हैं। अच्छा, देखकर जो महाराज जी मदद करते हैं इतना, इस परिवार के लिए सर्वे करवाते हैं, सर्वे के बाद जो जो भी कमियां दिखती है सब कुछ भिजवाए हुए, चप्पल से लेकर तमाम चीजें, देखकर कैसा लग रहा है? खुश है, हम लोग खुश हैं देख के, बहुत बढ़िया। अब संत रामपाल जी महाराज जो इतना कुछ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहिएगा? उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है उनका। है कहाँ, हरियाणा में, वहाँ से ला के यहाँ भेजे बिहार में। इससे दयालु कौन होगा? कोई ना होगा। तो दर्शकों, ये थे यहाँ के जनप्रतिनिधि, कुछ ग्रामीण के विचार जो आपने सुना। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो भी चीज़ें दी गई है, इस पर सबका विचार आपने जाना। तो ऐसी कल्याणकारी अन्नपूर्णा मुहिम के लिए और ऐसे मिशन के लिए कहिए, ऐसे संत के लिए क्या कहेंगे आप, जो कि कुछ भी आप देख रहे हैं यहाँ पर सब संत रामपाल जी महाराज के द्वारा किया जा रहा है। तो इनके लिए क्या कहेंगे, अपना 2 शब्द वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक बने रहे एसन न्यूज के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए बिहार राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 7759004111 7759004222। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब